आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों से। वज़ीर दिफा और सीनियर बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडरों और कारकुनों को आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के पार्टी कारकुनों से यह भी कहा कि असेंबली इंतखाबात बहुत जल्द मुनक्किद होने का इम्कान है और इस तरह उन्हें इन इंतखाबात के लिए तैयार रहना चाहिए। राजनाथ सिंह ने जम्मू में बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी के सरकर्दा लीडरों के साथ एक अहम मीटिंग की सदारत करते हुए यह तबसरा किया। राजनाथ सिंह ने मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में पार्टी लीडरों से राय ली और उन्हें जमीनी सतह पर पार्टी की बुनियाद को मजीद मजबूत करने और मोदी क़यादत वाली हुकूमत की तरफ से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में लोगों को आगाह करने के बारे में कीमती तजावीज़ दी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पड़ोसी ममालिक को दिया वाज़ेह पैगाम, शरपसंदी से बाज रहें, जवाब देने की ताकत रखता है भारत। जम्मू में शहीदों के अहल खाना के एजाज़ में मुनक़्क़दा तक़रीब से किया खिताब। जे.एंड.के अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने इंजीनियर रशीद की रिहाई का अपना मुतालबा दोहराया। उन्होंने JKLF के यासीन मलिक की बात भी सुनने की जरूरत पर जोर दिया। अल्ताफ बुखारी ने नौगाम श्रीनगर में अपनी पार्टी के लीडरों के हमरा पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। सैयद अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि यासीन मलिक और दीगर को 1987 की इंतखाबी धांधली ने मिलिटेंसी में झोंक दिया। रामबन के चगन हिंगनी रामसो में सड़क हादसा, एक स्कॉर्पियो गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 6 अफराद की मौत। शादी की तकरीब से वापस हो रहे थे लोग। मेहलुकीन में 2 खवातीन भी शामिल, 4 जख्मी। खवातीन को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल अनंतनाग मुंतकिल किया गया है। ये गाड़ी एक बारात से वापस आने के दौरान हादसे का शिकार हुई। सड़क से नीचे लुढ़ककर कम से कम 1000 फुट गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी इस खबर के फैलते ही चुगन में शादी की तकरीब में मातम में बदल गई। जिला सांबा में एक निजी फैक्ट्री के 4 मजदूर बेहोश। सांबा अस्पताल लाकर उन्हें दिया गया फर्स्ट एड। मजीद इलाज के लिए उन्हें जम्मू GMC किया गया रेफर। तारसर मारसर झील के नजदीक उत्तराखंड के सयाह डॉक्टर महेश की लाश हुई बरामद। 1 माह पहले खराब मौसम के दौरान दरिया में गिर गए थे डॉक्टर महेश। हादसे में एक टूर गाइड की भी हुई थी मौत। उनकी लाश को बड़ी मशक्कतों के बाद आज लेदरवट में से बरामद किया गया। मकामी नौजवान व दीगर महकमों पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम गुज़श्ता 1 माह से डॉक्टर महेश की तलाश में थी। खराब मौसमी हालात के दौरान सयाहों और मकामी टूर गाइडों पर मुश्तमिल एक ग्रुप तारसर मारसर के करीब फंस गया था। उनके मोहल्ला कामसर में अपने दोस्त की शादी में आए एक नौजवान मोहम्मद बशीर साकना बायला तहसील मंडी की मुबैना तौर पर करंट लगने से मौत हो गई। महलूक के अहलखाना और रिश्तेदारों ने उसके सर पर चोट लगी देखकर कत्ल का इल्जाम लगाया। SHO पुल रंजीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई पूरी कराई। रामपुरा कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरा शुरू करके तलाशी कार्रवाई शुरू की। ज़राए के मुताबिक यहां मौजूद मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए। NC के सीनियर लीडर व साबिक MLA एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी का बयान। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासी मैदान में डटे रहने की गर्ज से असेंबली इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार है। कहा, दफा 370 के खात्मे के बाद हालात में बेहतरी के तमाम दावे बेबुनियाद साबित हो रहे हैं। उन्होंने कारकुनों से NC को जमीनी सतह पर मुस्तहकम बनाने की अपील की। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ का बयान। कहा, सियासी निज़ाम के बगैर जम्मू कश्मीर नामुकम्मल। बीजेपी अब असेंबली इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार। सूफी यूसुफ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की फलाही कामों की सराहना करते हुए लोगों से गुजारिश की कि वो इस बार बीजेपी पर अपना एतमाद ज़ाहिर करें। बानीपुरा में कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी इज्तिमा मुनक्किद हुआ। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर इस्माइल आशना की सदारत में यह इज्तिमा हुआ।
कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को ईडी की जानिब से दोबारा तलब करने के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए जलसा मुनक्किद किया गया था। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से ऋषिगुंड, करापुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद। लीडरान ने कारकुनों से कहा कि वो आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार रहें और घर घर जाकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का पैगाम पहुंचाएं। इस मौके पर मुख्तलिफ पार्टियों से आए सैकड़ों वर्करों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार की। लीडरान का कहना था कि एनसी, पीडीपी और अपनी पार्टी लोगों को धोखा दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना अतू ने कहा कि पार्टी आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मुनाफरत की सियासत और मजहबी बुनियादों पर लड़ाने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। सकीना अतू ने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया और कहा कि इस बार के इंतखाबात में लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि पायदार हुकूमत का वजूद अमल में लाया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस की उधमपुर यूनिट का अवामी जलसा। पार्टी के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता की प्रोग्राम में शिरकत। कहा, जम्मू कश्मीर को इंसाफ फराहम करने वाली वाहिद पार्टी है एनसी। महलूक बिहारी मजदूरों के लवाकिन को मुआवजा देने का मुतालबा। श्रीनगर में गरीब मजदूर बने सरापा एहतजाज। इंसाफ की मांग की। पुलिस पर दबाव और धूस डालने का और गुमराह करने का लगाया इल्जाम। दो खातून सयाह कश्मीर की सैर पर वादी के दूर दराज इलाकों का कर रही है दौरा। कहा, किसी किस्म का खौफ नहीं, कश्मीरी मेहमान नवाजी से हुई मुतासर। वादी के मजीद कई मकामात को सयाहती नक्शे पर लाने की अपील। वेरीनाग को सियाहती नक्शे पर लाने के लिए महकमा सियाहत की जानिब से मुल्क के 6 फनकारों को वेरीनाग मदऊ किया गया। इस दौरान इन पेंटर्स ने वेरीनाग की तस्वीर कशी की। इन तस्वीरों को बाद में मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह की नुमाइशों में शामिल किया जाएगा ताकि वेरीनाग जैसे खूबसूरत मकाम को आलमी सतह पर तशहीर दी जा सके। समाजी व सियासी कारकुन हामिद राथर ने पटन के गोवैया का दौरा किया। यहाँ उन्होंने लोगों के मसाइल व मुश्किलात सुने। उन्होंने अपने दौरे के दौरान इस बात का इरादा किया कि पटन के लिए एक मकामी सियासी नुमाइंदे की जरूरत है। टाउन हॉल टंगमर्ग में यंग वेलफेयर एंड कल्चरल फोरम पूरा की जानिब से अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम अदबी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर की ज़ेर सरपरस्ती मुनक्किद हुआ। तकरीब में शायर छान रहमान के शेरी मजमुआ जामे फराख की रस्म रुनुमाई हुई। तकरीब में वादी भर से शोरा और अदीबों ने शिरकत की। नौजवान शोरा को भी कलाम पढ़ने का मौका दिया गया। कॉफ़ी एंड कलाम नामी अदबी तंजीम की जानिब से कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में एक महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया। सूफी शायर लाला आराकामी की याद में मुनक्किद किए गए मुशायरे में शोरा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। खुशाइन बात यह है कि इस अदबी तंजीम ने पढ़ी लिखी लड़कियों की एक अच्छी तादाद शामिल है। ये लड़कियां भी अदब को फरोग देने में बखूबी निभा रही हैं अपना रोल। सीनियर सियासी व समाजी कारकुन इमरान अमीन शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसलिए किसी को भी हर घर तिरंगा प्रोग्राम पर एतराज नहीं होना चाहिए। ताहम इमरान ने वाज़ेह किया कि हर घर तिरंगा में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कारकुनों को इंतखाबात में सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करने की तलकीन की। करगिल विजय दिवस मनाने के लिए द्रास में तैयारियां मुकम्मल। 23वां करगिल विजय दिवस 25 और 26 जुलाई को मनाया जाएगा। प्रोग्राम में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। गालदर पापुर में टोल प्लाजा अवंतीपुरा तक साइकिल रेस का एहतमाम अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से किया गया था। नज़्म शुरका में तकसीम किए गए इनामात। शोपियां का नाकाबाला काठवाहालन इलाका सड़क न होने की वजह से पसमानदगी का शिकार आवाम को शदीद मुश्किलात से होना पड़ता है दोचार। वहीं स्कूल तक पहुंचने के लिए असातिज़ा को करीब 2 किलोमीटर से उस गांव तक पैदल जाना पड़ता है। लोगों को पैदल सफर तय करके राशन खरीद कर अपने कंधों पर उठाकर लाना पड़ता है। कश्मीर में रवां साल बदलते मौसमी हालात से सेब की फसल पर ऑल्टरनेरिया के अलावा मुख्तलिफ बीमारियां लगने का खदशा लाहक। महकमे बागवानी की जानिब से पुलवामा में काश्तकारों के लिए खुसूसी जानकारी मुहिम की गई शुरू। चीफ हार्टिकल्चर अफसर जावेद अहमद की क़यादत में महकमे के माहिरीन की टीम ने पुलवामा के राजपुरा तहसील से जानकारी मुहिम का आगाज किया। कहा, अभी तक बीमारियां कंट्रोल में हैं।
ترال کے کئی علاقوں میں سیب کے باغات میں بیماری لگ جانے کی وجہ سے درختوں کے پتے سرخ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے کسان سخت پریشان ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بیماری سخت گرمی کی وجہ سے پھوٹ پڑی ہے۔ راجوری پونچھ رینج کی ڈی آئی جی حسیب مغل نے پنڈ کا دورہ کیا۔ انہوں نے پولیس ہیڈ کوارٹر پر پولیس اور دیگر حفاظتی دستوں کے افسروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ اسی دوران ڈی آئی جی نے ایس ایس پی پنڈ اور دیگر پولیس افسران کے ہمراہ سول سوسائٹی کے ساتھ میٹنگ کی۔ سوسائٹی والوں نے علاقے میں عوام کو درپیش مشکلات کا خلاصہ کیا۔ پونچھ میں ایل او سی پر بادل پھٹنے کا واقعہ، جس کے بعد علاقے میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی اور کراس ایل او سی ٹریڈ سینٹر کو نقصان پہنچا۔ گرودوار میں گرمت سماگم کا اہتمام، سکھ عقیدت مندوں کی شرکت، عالمی امن اور آپسی بھائی چارے کے لیے دعا کی۔ سالانہ کیلاش یاترا کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے انتظامیہ نے جائزہ میٹنگ طلب کی۔ متعلقین کو مناسب بندوبست کرنے کی ہدایت دی۔ قدیم کیلاش یاترا 12 اگست کو شروع ہوگی۔ جموں کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ کے سی ڈوگرا نے خطے چناب میں صحت کے 3 اہم اداروں کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے عملے کو ہدایت دی کہ وہ کووڈ کے اس وقت میں مثبت رول ادا کریں۔ کشتواڑ کے مختلف مقامات سے 4 منشیات اسمگلر گرفتار، تقریباً 12 گرام ہیروئن جیسا مادہ برآمد کیا گیا۔ پولیس نے مشتبہ لوگوں کی اطلاع دینے کو کہا۔ چاٹاپورہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا ڈرینیج نظام پوری طرح ناکارہ۔ پلوامہ میں بنائے گئے ہاکی ٹرک میں داخل ہو رہا ہے گندا پانی۔ کشمیر میں اپنی نوعیت کا پہلا ہاکی ٹرک میں گندگی۔